दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे परिमेयकरण करना। परिमेयकरण कैसे करते हैं, परिमेयकरण कैसे किया जाता है। देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 4 सवाल लिखे हुए हैं और सभी सवाल जो है वो लगभग अलग अलग प्रकार के हैं। हमने अलग अलग प्रकार के सवाल इसलिए लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो इस तरह के सवाल आपको क्लास 9th में मिल जाएंगे। ऊपर लिखा होता है निम्न का परिमेयकरण कीजिए, या फिर लिखा होता है निम्न में से हर का परिमेयकरण कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला सवाल है यहाँ पर 1/√5। 1/√5 हमें क्या करना है, हमें इसका करना है परिमेयकरण। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं अंश बटे हर के रूप में है और यहाँ पर हर में कितना है √5। यहाँ पर हम हर का परिमेयकरण करेंगे क्योंकि हर का परिमेयकरण किया जाता है। यहाँ पर हर में कितना है √5। हर में कितना है √5। सिर्फ एक ही संख्या है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो संख्या हर में है उसी संख्या से गुणा करेंगे ऊपर और उसी संख्या से नीचे गुणा करेंगे। यहाँ पर हर में कितना है √5, तो √5 से हम ऊपर गुणा करेंगे और √5 से हम नीचे गुणा करेंगे। ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो अब ये हो गया भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा आपने पढ़ा होगा, कैसे करते हैं, आमने सामने का गुणा, अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ। तो कर देते हैं गुणा। √5 का गुणा 1 के साथ होगा, तो 1 के साथ गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं। √5 1 के √5 बटे का साइन लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों हर का गुणा हर के साथ, तो रूट यहाँ लगा, रूट यहाँ, सबसे पहले रूट लगाएंगे। अब 5 का गुणा 5 से होगा, तो 5 पंचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। ऊपर कितना, ऊपर √5, नीचे ये जो 25 है ये है 5 का स्क्वायर, तो सबसे पहले रूट लगाएंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। आगे हल करते हैं। ऊपर √5, नीचे कितना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, नीचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या हमेशा रूट से बाहर आ जाती है। 25 जो है कितने का स्क्वायर है 5 का, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है इसलिए 5 बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा √5 बटे 5। चलिए अब सवाल दूसरा समझते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 2, इसका करते हैं परिमेयकरण। हर में कितना है √3, तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा। तो कर देते हैं। सबसे पहले 2/√3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। √3 से ऊपर गुणा करेंगे अंश में और √3 से नीचे गुणा करेंगे हर में। बन गया भिन्न वाला गुणा। भिन्न वाला गुणा कैसे करते हैं, अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ। तो कर देते हैं। 2 का गुणा √3 से होगा, तो 2 बाहर है तो 2 बाहर रहेगा, √3 अंदर है तो √3 अंदर रहेगा, यानी रूट के अंदर जो रहेगा वो रहेगा और जो पहले से बाहर है वो बाहर ही रहेगा। तो 2 का गुणा √3 से होगा, 2 √3 हो जाएगा। उसके बाद बटे का साइन। अब क्या करेंगे, हर का गुणा हर के साथ, तो दोनों जगह रूट लगा है तो पहले रूट लगा लेते हैं। अब 3 का गुणा 3 के साथ, 3 3 9। चलिए आगे हल कर लेते हैं। 2 √3 ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 9 है कितने का स्क्वायर है, ये है 3 का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। उसके बाद रूट लगाएंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 2 √3 और नीचे कितना 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस तरह का आपने परिमेयकरण करना सीख लिया है। अब थोड़ा अलग टाइप का हम लोग परिमेयकरण सीखते हैं, क्योंकि इस बार 2 संख्याएं हैं। हर में इस बार 2 संख्याएं हैं। चलिए दोस्तों अब इसका परिमेयकरण करते हैं। 1/2 + √3। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। जब 2 संख्याएं हो तो हमें परिमेयकरण कैसे करना है, नीचे हर वाला पार्ट हमें ऊपर लिखना है गुणा करके और सेम नीचे भी लिखना है। यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले 1 लिखेंगे, 2 + √3, ये सवाल हमने लिख लिया।
अब हमें गुणा करना है जो हर में दिया गया है, 2 प्लस √3। तो 2√3, यहाँ पर हमने साइन नहीं लगाया है, साइन आपको बदलना है। यहाँ पर प्लस दिया गया है तो यहाँ पर प्लस नहीं, हमें साइन बदल देना है, प्लस के स्थान पर हमें माइनस लगाना है। जो ऊपर लिखा है हमने सेम हमें नीचे लिख देना है। तो 2 माइनस √3 से ऊपर गुणा और 2 माइनस √3 से नीचे गुणा। जो भी यहाँ लिखा होता है सेम वही हमें लिखना होता है, सिर्फ हमें साइन बदल देना होता है, चिन्ह को हमें बदल देना होता है। अब हो गया भिन्न का गुणा। कैसे करेंगे? अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ। तो कर देते हैं गुणा। 2 माइनस √3 का गुणा 1 से होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 माइनस √3 रहेगा। उसके बाद बटे का साइन। अब यहाँ पर 2 प्लस √3 का गुणा होगा 2 माइनस √3 के साथ, तो यहाँ गुणा कर देते हैं। तो पहले 2 का गुणा होगा दोनों संख्याओं के साथ, 2 का गुणा 2 से होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। 2 का गुणा √3 से होगा तो 2 आगे आ जाएगा, √3 पीछे हो जाएगा, यानी 2 √3 हो जाएगा। फिर ये माइनस लगाएंगे। अब √3 का गुणा दोनों संख्याओं के साथ, तो √3 का गुणा 2 से होगा, 2 पहले हो जाएगा और √3 पीछे हो जाएगा। अब दोस्तों √3 यहाँ पर है, √3 यहाँ पर है, √3 का गुणा √3 से होगा। सबसे पहले दोनों के आगे जो चिन्ह है उनका गुणा होगा। इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो माइनस गुणे प्लस माइनस होगा। अब √3 का गुणा √3 से होगा, सबसे पहले रूट लगाएंगे। 3 का गुणा 3 से होगा, 3 3 9। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं प्लस का 2 √3 है, यहाँ पर माइनस का 2 √3 है। माइनस का प्लस का कट जाता है, जो कुछ भी एक जैसा होता है माइनस का और प्लस का उसे हम काट देते हैं। अब ऊपर कितना बचा? 2 माइनस √3 और नीचे कितना हो जाएगा? पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद ये माइनस लगाएंगे। यहाँ पर कितना है? 9 है। 9 कितने का स्क्वायर है? इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आगे हल करते हैं। ऊपर कितना? 2 माइनस √3 और बटे का साइन। नीचे कितना? 4 माइनस 3। स्क्वायर से रूट खत्म, कितना बचा? 3। 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना बचेगा? 2 माइनस √3 और बटे में कितना? 4 में 3 घटाएंगे, 1 बचेगा। 1 नीचे का लिखा नहीं जाता, तो फाइनल आंसर कितना होगा? 2 माइनस √3। 2 माइनस √3। चलिए ये भी आप समझ गए। अब इसी टाइप का एक और सवाल अच्छे से समझते हैं। हो सकता है ये आपके समझ में कम आया हो, इस सवाल के माध्यम से आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम सवाल यहाँ पर हमने लिख लिया है। 5 बटे √5 माइनस √3, इसका करते हैं परिमेयकरण। तो पहले सवाल लिख लेते हैं 5 बटे √5 माइनस √3। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे 2 संख्याएं हैं। हमने आपको बताया जब 2 संख्याएं नीचे हों, हर में हों, तो हमें क्या करना है? हमें हर वाला पूरा पार्ट लिख देना है गुणा करके ऊपर और नीचे, लेकिन साइन को बदल कर। तो √5 माइनस 3 है, √5 प्लस 3 ये लिख देना है ऊपर और सेम लिख देना है नीचे, यानी हर में। तो हर में जो कुछ भी होता है उसी का हम गुणा ऊपर और नीचे करते हैं, लेकिन साइन को बदलकर। यदि प्लस दिया गया हो तो माइनस करते हैं और माइनस दिया गया हो तो हमें प्लस कर देना है। चलिए अब गुणा कर देते हैं। तो 5 का गुणा होगा दोनों संख्याओं के साथ, तो गुणा के रूप में लिख देते हैं, बात को कर देंगे। 5 लिखेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे, √5 प्लस √3। बीच में यहाँ पर कोई साइन है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर गुणा का साइन है। चलिए अब बटे का साइन। अब हर का गुणा हर के साथ, तो पहले √5 का गुणा √5 से होगा, तो कितना हो जाएगा? √5 गुणे √5 कितना होगा यहाँ समझ लेते हैं। सबसे पहले रूट लगाएंगे, 5 पंचे 25। अब 25 कितने का स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं उन्हें हम रूट से बाहर कर देते हैं। तो 25 यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कितने का वर्ग है? 25, 5 का, तो 5 रूट से बाहर आ जाएगा। तो √5 का गुणा √5 से होगा, कितना होगा? 5 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे, √5 का गुणा √3 से होगा,
√5 का गुणा √3 से होगा। दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। सबसे पहले रूट लगाएंगे। अब 5 तियां 15, 5 तियां 15, 15 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए रूट के अंदर ही रहेगी। उसके बाद अब ये प्लस लगाएंगे। अब √3 का गुणा दोनों संख्याओं के साथ, तो √3 का गुणा √5 से होगा। दोनों संख्याओं में रूट लगा है, रूट लगा लेते हैं। अब 3 का गुणा 5 से, तो 3 पच्ची 15। अब √3 का गुणा √3 से होगा। सबसे पहले दोनों के आगे जो साइन है उनका गुणा होगा, यानी इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस का और माइनस का गुणा होगा तो माइनस होता है। अब √3 का गुणा √3 से होगा, तो √3 का गुणा जब हम करेंगे √3 से तो कितना होगा। सबसे पहले रूट लगाएंगे। 3 तिहाई 9, 9 है 3 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर। 9 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो स्क्वायर से रूट खत्म, कितना बचेगा 3। तो √3 का √3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। ऊपर वाला वैसा का वैसा लिख लेते हैं। अब नीचे आ जाते हैं, यानी हर में। तो यहाँ पर माइनस का √15 है और प्लस का √15 है। प्लस का माइनस का कट जाएगा। 5 - 3, 5 में घटाएंगे 3, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब नीचे ऊपर कुछ कटने वाला नहीं है, इसका मतलब यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।